अब रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए। हाँ कर दी भाई। कोडिंग और डिकोडिंग जो है वो क्या है, बोला कोडिंग इज अ मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग अ मैसेज बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर विदाउट अ थर्ड पर्सन नोइंग इट। ठीक है, तो वो मतलब क्या करेगा कि कुछ अलग तरीके से जो मैसेज उसको भेजना उसको किसी अलग तरीके से कोड करके भेजेगा। ठीक है, द कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट इज सेट अप टू जज द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू डिसाइफर द लॉ दैट कोड्स पर्टिकुलर मैसेज। जैसे अब ये वाले हैं, जैसे लेटर कोडिंग है तो मतलब सिंपल कोडिंग की जा सकती है, जैसे हम लोग सिंपल कोडिंग ही करते हैं, कोई बहुत डिफिकल्ट कोडिंग करने नहीं जाने वाले हम लोग। तो जैसे लेटर कोडिंग में हम क्या कर रहे हैं, केस नंबर 1 है, वो बोला टू फॉर्म द कोड फॉर अ गिवन वर्ड। जैसे इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज टैप इज कोड एज SZO, ये बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, टैप इज कोड एज SZO, देन हाउ विल फ्रीज बी कोडेड। तो टैप को हमने SZO कोडेड किया हुआ है, ऐसा कोड किया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, तुम टैप और SZO में जरा रिलेशन देखो क्या है, TAP, T के पहले क्या आता है S, A के पहले क्या आता है Z, T के पहले क्या आता है O। तो मतलब ये क्या है, प्रीसीडिंग लेटर उठा लिया हमने एक बस। तो इस मतलब बिल्कुल सिंपल कोडिंग है कि इनकी प्रीसीडिंग लेटर उठा ली है। तो यहां भी क्या करोगे, इनके प्रीसीडिंग लेटर उठा लोगे। जैसे F का प्रीसीडिंग लेटर क्या है E, Q का प्रीसीडिंग क्या है, सॉरी R का प्रीसीडिंग क्या है Q, ठीक है, E का प्रीसीडिंग क्या है D। तो वो सारे लेटर उठा करके और फिर तुम जब यहाँ पे वर्ड बनाओगे तो तुम्हारा वर्ड ये बन के आ जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म था, बिल्कुल सिंपल। ऐसे कुछ और भी हो सकते हैं, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम 2 लेटर आगे चले जाएं, 3 लेटर पीछे चले जाएं, ठीक है, तो कई सारे ऐसे हो सकते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि ऑड प्लेस के लेटर को कुछ और प्रीसीड कर दे, वो मतलब ऑड प्लेस के लेटर्स के लिए कुछ और कोड करे और इवन प्लेस के लेटर्स के लिए कुछ और कोड करे, ये भी हो सकता है। तो मतलब कोडिंग एंड डिकोडिंग में भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि वो किस तरीके से उसको कर रहा है, उसके लेटर्स को लेकर के। हो सकता है सारे लेटर्स एक ही तरीके से कोड किए गए हों, या ये हो सकता है कि इवन वाले लेटर कुछ अलग तरीके से, ऑड वाले लेटर कुछ अलग तरीके से कोड किए गए हों। तो वो हमें क्वेश्चन को देख करके समझना होगा, अलग अलग टाइप को देख करके। जैसे इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज गैम्बल इज कोडेड एज FBLCKF, ठीक है, हाउ विल फ्लावर बी कोडेड इन दैट कोड। तो हम जरा जल्दी से गैम्बल और ये FBLCKF लिख करके देखते हैं। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, लेटर प्रीसीडिंग द लेटर्स एट ऑड प्लेसेस ऑफ द वर्ड। यहाँ पे देखो, अगर तुम गैम्बल लिखोगे, पहले लिख करके देख लिया करो उसको, तो वो तुम्हें अपने आप समझ में आने लगेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए उसको पहले लिख करके देख लो। यहाँ पे क्या लिखा है, FBLCKF। तो अगर हम ये वाला देखते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, G के पहले F, A के बाद B। यहाँ पे क्या आ रहा है, ये G का प्रीसीडिंग और A का सक्सीडिंग। इसकी कोडिंग अलग तरीके से हुई है, इसकी अलग तरीके से। M के पहले उसका प्रीसीडिंग और B के बाद उसका सक्सीडिंग, BC। L से पहले वाला और E के बाद वाला, ऐसे कोडिंग। मतलब ऑड वालों के लिए, ऑड प्लेस के लिए हम क्या बोल रहे हैं, ऑड प्लेस के लिए कोडिंग ऐसे चल रही है कि हमें वहां पे प्रीसीडिंग लेटर उठाना है, और इवन प्लेस वालों के लिए क्या चल रही है, इवन प्लेस वालों के लिए चल रही है कि हमें वहां पे सक्सीडिंग उठाना है। जैसे यहाँ पे A के बाद वाला उठाना है, B के बाद वाला उठाना है, E के बाद वाला उठाना है, यहाँ G के पहले, M के पहले, L के पहले। तो ऐसे केसेस बन सकते हैं तुम्हारे पास, ठीक है। इसमें ही क्या होगा कि हम अलग अलग तरीके की एग्जांपल्स एक बार गो थ्रू करेंगे, जितने ज्यादा एग्जांपल्स गो थ्रू कर सकते हैं। अब जैसे ये है एग्जांपल नंबर 3 है, एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर उसके बाद अलग तरीके की कोडिंग देखेंगे। तो एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 में हमें क्या दिख रहा है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज pension is coded as this, how will foliage be coded in that code। तो अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, इन दिस कोड फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स आर रिवर्स। P और N को उसने रिवर्स कर दिया क्योंकि यहाँ पे पेंशन से क्लियरली दिखाई पड़ रहा था। सेकंड एंड सेकंड लास्ट लेटर्स आर द सेम, मतलब E और O को उसने सेम रखा है। फिर उसके बाद इसने क्या किया, N और I को फिर से रिवर्स कर दिया और S को सेम रखा है।
मतलब क्या कर रहा है, जो पहले वाले जो लेटर्स दिखाई पड़ रहे हैं उनको उसने रिवर्स कर दिया, दूसरे वालों को सेम रखा, तीसरे वालों को रिवर्स कर दिया, चौथे वाले को सेम रखा, एंड सो ऑन, इस तरीके से जा रहा है। तो जब हम फॉलिएज में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, पहले एफ और ई को रिवर्स करेंगे। तो जरा देखो, एफ और ई को रिवर्स करने के बाद ये वाला दिख रहा है, और ओ और जी को सेम रखेंगे, ओ और जी को सेम रखेंगे तो ये दिख रहा है, मतलब हमारे पास बी वाला दिख रहा है। फिर एल और आई को, एल और ए को रिवर्स करेंगे और आई को सेम रखेंगे, तो बी ऑप्शन आना चाहिए। तो तुम समझ रहे हो ना कि कोडिंग कैसे कैसे हो पा रही है यहाँ पे। किसी को ये समझने में डाउट है? हाँ सर। नो सर। ठीक है, तो अगर ये डाउट नहीं है तो हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस पहले हम ऐसे ही डिकोड करेंगे। फिर ये आंसर है, एक बार आंसर मैच कर लो, कोई क्वेश्चन डिस्कस करना हो तो बताओ। सर फिफ्थ वाला फिफ्थ वाला बता दो सर। थर्ड का मेरा वाला बता दो यार, एक एक करके, एक एक गो। यस सर, फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला, और कोई? सर एट्थ वाला। एक बार ऊपर करके दिखा, क्लियर क्लियर बोलो, एक बार ऊपर करके दिखा दो सर। हाँ बस सर, और हो गया। हो गया। सेवेंथ सर। चलो सेवेंथ वाला भी डाल देते हैं। किसी ने मैसेज भी कर दिया है, अनंत चौरी का मैसेज आया, 8 वाला। 8 वाला, ठीक है। और सर ये थर्ड का आंसर मेरा सही आ रहा है। थर्ड का आंसर तुम्हारा सी आ रहा है, तो थर्ड वाला भी चेक करना पड़ेगा फिर तो। मेरा भी सर सी आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं थर्ड का आंसर भी। सर मेरा 1 और 2 का ई आ रहा था। यस सर, फर्स्ट का ई आ रहा है। फर्स्ट का ई आ रहा है? हाँ सर। यस सर। नो सर, ए आ रहा है। ए आ रहा है। चलो, मतलब फर्स्ट वाला भी तुम लोगों ने पूछ ही लिया है, मतलब बेसिकली। लेकिन फर्स्ट वाला यार, चलो लिखते हैं जरा, फर्स्ट वाले को लिखते हैं। क्या लिखा है फर्स्ट में? लिखा हुआ है प्लेन, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लेन, और उसका कोड क्या बनाया इन्होंने, ओ के। एक एक पीछे होते जा रहा है बस। यार ये तो सब प्रीसीडिंग होते जा रहे हैं ना, सारे के सारे प्रीसीडिंग होते जा रहे हैं। ट्रेन वाले का भी उससे प्रीसीडिंग करो ना। टी से पहले क्या आता है? एस। एस। आर के पहले क्या आता है? क्यू। ए के पहले आएगा जेड, आई के पहले आएगा जेड से ये आ तो रहा है यार, ए ये तो ए ही है। थर्ड वाले में देखते हैं, थर्ड वाले में है नेचर। नेचर का कोडिंग उसने कैसे किया है? नेचर का कोडिंग उसने किया है MASU। पहले को सेम रखा, पहले को मतलब एक आगे रखा, इवन प्लेस वाले को सेम रखा है, इवन प्लेस वाले को सेम रखा है, देखो इनको उसने सेम रखा है। और इनकी कोडिंग की है कि N से प्रीसीडिंग, T से प्रीसीडिंग, R से प्रीसीडिंग। तो अब क्या करेंगे, जब हम फेमाइन की कोडिंग करेंगे तो फेमाइन की कोडिंग हम ऐसे ही करेंगे। हम क्या करेंगे, F का प्रीसीडिंग, A को एज इट इज रखो, M का प्रीसीडिंग, F का I को एज इट इज रखो, N का प्रीसीडिंग, E को एज इट इज रखो। कौन सा क्वेश्चन था? थर्ड आ तो रहा है। सक्सीडिंग लेके कर दिया सर, तभी सी आ रहा था। हाँ, वो जी लगा दिया ये। ठीक है, फिफ्थ में क्या दिख रहा है? मैकेनिक्स। फिफ्थ में सेंटर वाले को सेम रखेंगे, बाकी फर्स्ट 4 को चेंज करेंगे, सेकंड बाकी 4 को। एक सेकंड नहीं सर, मैकेनिक शुरुआत के जो 4 है ना उनको रिवर्स। यस सर, यही हो रहा है। मैकेनिक के मैक को उल्टा कर देंगे, ए को सही रहने देंगे, NICS को उल्टा कर सर देंगे। फर्स्ट 4 लेटर को सर उल्टा कर दिया, एंड लास्ट 4 को उल्टा कर दिया। हाँ हाँ, ऐसे ही हो रहा ए है। वाले को बीच में फिक्स रख के, और इसने ऐसा किया है कि इनको उल्टा कर दिया, HCEM कर दिया यहाँ पे, ए को अभी फिक्स ही रखा है, और इनको अलग उल्टा कर दिया, SCIN यहाँ कर दिया होगा, ऐसा कर दिया होगा, यही किया ना? हाँ,
तो तुम भी यहाँ पे क्या करोगे, पोस्टर में तुम क्या करोगे, जब तुम्हें पोस्टर करना होगा POS को उल्टा कर देंगे। POSTER, तो तुम फिर POS को उल्टा करोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा SOP RET। RET दिख रहा है कहीं? हाँ दिख रहा है, B दिख रहा है। सेवेंथ वाला क्या है, बैच, ये फिफ्थ वाला था। सेवेंथ वाले में हमें क्या दिख रहा है, बैच की कोडिंग कैसे हो रही है, BATCH, बैच की कोडिंग उसने क्या की है, ABSDG। यहां पे चल रहा है प्रीसीडिंग और यहां पे चल रहा है सक्सीडिंग। फिर से प्रीसीडिंग, फिर से सक्सीडिंग, फिर से, मतलब प्रीसीडिंग सक्सीडिंग प्रीसीडिंग सक्सीडिंग ऐसे चल रहा है अल्टरनेट। बी के बाद वाला ए के, सॉरी बी के पहले वाला ए के बाद वाला, टी के पहले वाला सी के बाद वाला, ऐसा चल रहा है। तो उधर भी वही करो, दूसरे वाले में भी, 4 सेक के लिए भी वही करो। 4 सेक के लिए करोगे तो कहां से करोगे, एफ के पहले वाला ई, ओ के बाद वाला पी, आर के पहले वाला, Q, एस के बाद वाला, ए के पहले वाला, के बाद वाला, ई के पहले वाला। देख लो यार कौन सा वाला आ रहा है, 8th का बी आ रहा है। बी। हाँ नहीं, हम कौन सा देख रहे थे, 7th वाला देख रहे थे, 7th 7th वाला देख रहे थे ना। 7th वाला भी तो कौन सा आ रहा है, 7th वाला भी बी ही आ रहा है, हाँ बी ही आ रहा है। 8th वाला तो खैर एक अलग चीज है, 8th वाले में भी देखना पड़ेगा कि क्या हो रही है वहां पे कोडिंग डिकोडिंग, लेकिन 7th वाले का आंसर बी आ रहा है। 8th का देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड गुडनेस कि उसने क्या कोडिंग करी है, वो उसने करी है HNPCODTR। हाँ जी बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट वाला G के बाद H, O के बाद P, नहीं लेकिन यहाँ पे कुछ और भी हो रहा है, यहाँ पे O के बाद N आ रहा है, वो वाली कोडिंग तो मैच ही नहीं कर रही है। और यहाँ पे D से पहले वाला नहीं मैच कर रही है थोड़ी, ओ के पहले एन आता है, ओ के पहले एन आता है ना। हाँ 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 वही सक्सीडिंग प्रीसीडिंग वाला ही तो हो गया यार, सेम ही तो हो गया। यस सर। यहाँ पे एन के बाद ओ, एस के बाद टी, और इधर क्या हो गया, इधर उल्टा हो गया कि एन के पहले ओ, सॉरी एन के बाद ओ, या ओ के पहले एन, डी के पहले सी, ई के पहले डी और एस के पहले आर। वही 7th वाला ही क्वेश्चन तो हो गया, सेम कोड है। और ये 9th पे क्या है, 9th 9th में सर मेन में 4 डिजिट है, पर ए ऑप्शन में 3 ही है, तो ऑप्शन ही गलत हो गया है। देख रहा है FOUGHT, ये EQRKCZ। अब जरा देखते हैं, F के पहले E और O के बाद P को छोड़ के Q, +2 -3 U के बाद वाला आएगा यहाँ पे, नहीं U के बाद क्यों आएगा, U के 2 पहले R, और इधर +4 हो रहा है। इसके बाद 2 बार यहाँ पे, लेकिन E और F तो एक साथ ही आने वाले हैं सर ये ऐसे सीरीज चल रही है, -1 +2 अच्छा। -3 +4। ठीक है, ये ऐसा चल रहा है कि -1 +2 -3 +4 ऐसा चल रहा होगा। हाँ सही बोल रहा हूँ, यहाँ -1 किया, यहाँ पे +4 किया, -3 +4 -5 +6 ऐसा चल रहा होगा। जरा चेक करते हैं, E के पहले वाला, F के पहले वाला E, O के बाद OP के बाद Q, और फिर यहाँ पे क्या होगा, U, RST के बाद U, ठीक है, G के बाद HIJ के बाद K, और यहाँ पे C के बाद DEFG के बाद H, और T के बाद सही चलिए। OPWXY
Z ऐसा। हाँ ठीक है, तो इसमें भी वही चीज लगाओ, मेल वाले में भी वही लगाओ। ऑप्शन में ए में सर 3 ही हुआ है। हाँ वो कुछ गड़बड़ होगा, वो चेक कर लेंगे। तो M से एक पीछे जाओगे तो क्या आ जाएगा? L। L A के 2 बाद जाओगे तो ABC, C और L के पीछे जाओगे तो JKL ना, I। दो पीछे आएंगे ना। नहीं तो यहाँ पे ABC किया ना, तो यहाँ पे JK के बाद L आ जाएगा ना, ABC, हाँ I के बाद JKL और E के बाद FGHI। वहां पे तो -3 करना है ना सर, तो -3 करेंगे तो H आएगा। नहीं बेटा H नहीं आएगा, I आई आएगा। आएगा। दो ही माइनस करेंगे। दो ही -3 करोगे तो वही आएगा यार। तुम डिफरेंस देखो ना, पहले वाले गैप में एक भी नहीं आ रहा है, दूसरे वाले में एक लेटर आ रहा है, तीसरे वाले में 2 लेटर आएंगे उसके बीच में, बस ऐसे देखो। सर ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं बना। ये ऑप्शन बन रहा है, बस हमें दिख नहीं रहा एक्चुअली, हमें नजरिया सर फर्स्ट वाला होगा बस वाला ही है वो। उसमें। हाँ बीच में एक और लाइन खींच दी। हाँ वो H, वो जो है ना एक्चुअली LCH नहीं है, वो I है। I है, वो गलती से उसने H लिख दिया है। चलो मैं ठीक कर देता हूँ उसको। सर मैं क्या कह रहा था कि अगर नंबरिंग कर ले तो ज्यादा इजी नहीं हो जाएगा? नंबरिंग कर ले तो क्या? नंबरिंग कर ले मतलब ABCD की। हाँ बिल्कुल इजी हो जाएगा यार, बेस्ट है वो तो। हाँ उसी से किया सर मैंने, वो याद कर लिया मतलब नंबरिंग। अगर आपको नंबरिंग याद है तब तो कोडिंग और डिकोडिंग सबसे अच्छा है, ये कर ही लेना चाहिए। और सर उल्टा याद करने का भी ट्रिक है मेरे पास। उल्टा याद करने का तरीका मतलब जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आता पीछे से जिसे करना होता है, जैसे मतलब सर जैसे मैं ये एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे DOG डॉग को हमने लिख रखा है, सर ये कॉपी में लिख रखा है मैंने, फोटो भेज दूं क्या? अपोजिट याद करने का सर, अपोजिट याद करने का। जैसे U का अपोजिट E हो जाएगा, ABCD जैसे हम 26 वर्ड लिखेंगे ना। अच्छा समझा। तो 13 के बाद मिरर इमेज वाला। हाँ 13 के बाद जैसे चेंज हो जाता है, फिर M के बाद N मिरर इमेज वाला, वैसा। समझ गया। हाँ ठीक है, हाँ वो भी कर सकते हो। वो देखो याद कर लोगे तब तो फिर उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मैं हटा रहा हूँ और ये लगा रहा हूँ। वैसे तो हमें याद कर ही लेना चाहिए एक्चुअली, अगर हम याद कर लेंगे तो हमें मतलब ये एग्जाम हमारे लिए वैसे भी इजी बन जाएगा अगर तुम याद करके जाओगे तो। जनरली जो बैंकिंग में या उसमें सिखाते हैं उसमें वो लर्न करवा ही देते हैं कि ये सब चीजें पहले से ही याद कर लो, जितना याद करके रखोगे उतना ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है। अब देखो अभी हम लोगों ने ऊपर क्या किया था, ऊपर हम लोगों ने कोडिंग करी थी, हमें लैंग्वेज बता दी गई थी और उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रेन की कोडिंग करी। अब हमें क्या, अभी हमने लैंग्वेज बता दी जाएगी, अब हम क्या करेंगे उस वर्ड से डिकोडिंग करेंगे। मतलब उसने बोला कि अलमीरा को है, अलमीरा का कोड ये है, तो बताओ कौन से वर्ड का कोड ये होगा। मतलब उसने कोड दे दिया, हमें डिकोड करके वो वाला वर्ड बताना है। तो हमें वही पैटर्न देखना है कि अलमीरा में क्या चल रहा है, कौन सा वाला लेटर किस तरीके से प्लेस हो रहा है। जैसे A के जस्ट बाद में B आ गया, L के बाद एक छोड़ा, M छोड़ा तो N आ गया, M के बाद NO छोड़ा तो P आ गया, मतलब +1 +2 +3 +4 ऐसे करके जा रहा है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इसका वर्ड क्या था, क्योंकि यहाँ पे उसने कोड ऑलरेडी दे दिया, हमें इसका वर्ड निकालना है, मतलब उल्टा काम करना है। पहले वर्ड दे दिया गया था, हमें कोड निकालना था, अब हमें कोड दे दिया गया है, वर्ड निकालना है। तो हमें बस वही करना है कि कोडिंग पहले पहचाननी है और उसके बाद फिर हमें वो वर्ड निकालना है। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो यहाँ पे जैसे तुम देखोगे कोड तुम्हें आराम से मिल रहा है कि A का नेक्स्ट है B, L के बाद एक लेटर छोड़ो तो फिर आ जाएगा N, एक छोड़ के बाद 2 लेटर छोड़ोगे तो P,
फिर आई के बाद 3 छोड़ोगे तो एम, ऐसे करके कोड बन रहा है, मतलब +1 +2 +3 +4 करके बन रहा है। तो यहां से तुम्हें उसने ऑलरेडी कोड दे दिया है, तुम क्या करोगे, डी से क्या करोगे, डी से पहले वाला कौन सा है, सी, एन से 2 ऊपर देखोगे तो एन से 2 ऊपर देखोगे तो क्या आ जाएगा, एल आ जाना चाहिए। फिर आर से 3 ऊपर जाकर के देखोगे एंड सो ऑन, 2 ऊपर फिर ए आएगा ना, आ जाएगा डायरेक्टली। तुम्हें सारे निकालने की जरूरत है नहीं, जैसे मैंने क्या किया, डी से पहले वाला निकाला, सी आ गया। अब सी के मुझे कितने दिखाई पड़ रहे हैं, 1 2 3, 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, 2 तो वैसे ही आउट हो गए। एन के ऊपर 2 छोड़ो, एन के 2 ऊपर जाओ तो एन से पहले क्या आता है, एम, एम से पहले क्या आता है, एल। तो देख लो कि एल कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, सिर्फ इसी में ही आ रहा है और किसी में आ ही नहीं रहा है। ज्यादा से ज्यादा होगा तो आर के लिए देख लेना, तुम्हारा ये मैच कर जाएगा भाई। तो हमें क्या है कि वहां पे हमें अगर टाइम बचाना है ऐसे क्वेश्चन में, तो हम पूरा डिकोडिंग करने बैठने के बजाय 2-3 लेटर भी डिकोड कर देंगे तो वहां से भी हमें पता चल जाएगा कि कौन सा है। ये तो हम पूरा करके देख रहे थे ना यहाँ पे समझने के लिए, बट एग्जाम में तुम 3-4 लेटर भी डिकोड कर लोगे, उतने से ही हो जाएगा, पूरा टाइम तुम्हें नहीं देना पड़ेगा। सर और अगर ऑप्शन में नॉन ऑफ दीज आया तो? क्या, हेलो, अगर ऑप्शन में नॉट ऑफ दीज आया तो? हाँ फिर तो पूरा ही देखना पड़ेगा। अगर ऑप्शन में नन ऑफ दीज दिया हुआ है तब तो पूरा देखना पड़ेगा, अगर ऑप्शन में नन ऑफ दीज नहीं दिया है तो फिर हम यहां से देखेंगे। आई थिंक सबको समझ में आ रही होगी ये बात। यस सर। आदित्य तेरे घर में कोई दूसरी क्लास भी चलती रहती है क्या? यस सर। क्योंकि जब भी तू बात करता ना पीछे से कोई ना कोई क्लास तो चल ही रही थी श्योरली। चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं अभी हम लोग, ऐसे ही सेम ही टाइप है, जब बस प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूं थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस। प्रिंस सिंह का कॉल आ रहा है यार, बताओ ले लें कॉल? ले लो सर। हाँ, ले लो। रुको लेकर के जरा ऑनलाइन ही कर देते हैं आज इसको। हाँ कौन है सर ये? ये एक बहुत बड़ा कार्टून है यार। हेलो। हाँ हेलो। सर प्रिंस बोल रहे? हाँ प्रिंस बोलो। सर बोले जो ग्रेड का पेपर के कितने दिन के बाद इंटरव्यू होता है? ग्रेड के पेपर के कितने दिन के बाद इंटरव्यू होता है यार? वैसे तो 2-3 दिन के अंदर ही हो जाता है, लेकिन अभी का पता नहीं है, अभी कुछ पता नहीं है। सर बोले सर मेरा पिछली बार 1 हफ्ते के बाद हुआ था। क्या? मेल आया था ग्रेड की तरफ से हाँ कि 18 तारीख से पहले, तो मतलब संडे को पेपर दे सकते हैं, संडे सैटरडे को, और किसी भी टाइम में? हाँ तो दे दो यार, 18 तारीख से पहले आया तो किसी भी टाइम पे दे दो। मतलब किसी भी टाइम में दे सकते हैं, उसका तो एक प्रॉपर टाइम है, और कितने बजे से इतने बजे तक की? तो उसने टाइम स्लॉट दिए होंगे ना तुम्हें मेल में? सर वो दिया है बस 18 तारीख के 10 बजे से पहले। हाँ तो 18 तारीख से फिर 10 बजे से पहले कोई भी टाइम स्लॉट बता दो उनको, वो रख लेंगे टेस्ट तुम्हारा। सर एक चीज पूछना था। हाँ पूछो। सर मतलब कि जो ये कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, मतलब 150 कोचिंग में बताया गया था, हाँ। इसके बाहर इंटरव्यू में कुछ नहीं पूछा जाता है, तो मतलब सही है ऐसा? और थोड़ा पर्सनल डिटेल जानना था, पर्सनल डिटेल में पूछेगा तो क्या सब बताएंगे, जैसे अपने बारे में बस। सर तुम्हारे बारे में हम कैसे बताएं? नहीं तो सर मतलब यही तो बताना होगा कि मैं मतलब सिर्फ मेरे फैमिली का बैकग्राउंड, बस यही ना? हाँ और क्या यार, अब तुमसे पूछा जाएगा तो तुम यही बताओगे अपना पर्सनल डिटेल में। ठीक है ठीक है। चलो आज तो यार इसने बड़े हल्के में छोड़ दिया। सर वैसे कभी भी दे सकते हैं एग्जाम, तो कोई टाइम नहीं है। नहीं पहले लोग टाइम स्लॉट देते थे ना, कोई टाइम नहीं होता है। अब मेरे को कॉल आया, मतलब उन्होंने 10:01 तक दे रखा है, 18 तारीख को 10:01 से पहले हम कभी भी दे सकते हैं।
हाँ ऐसा हाँ, भी? वो हो सकता है इस बार उन्होंने ऐसा किया हो, नहीं तो पहले वो लोग टाइम स्लॉट देते थे कि 2-3 टाइम स्लॉट सर फिक्स। इसके पिछले बार भी टाइम स्लॉट नहीं आया था, जब भी मन हुआ तब भी दे दो, 2 घंटे का पेपर होता है, 2 या 3 घंटे का। हाँ सर। और सर मेरे पास एक क्वेश्चन है पिछली बार वाला, वो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था, तो वो समझ नहीं आ रहा और वो मैंने अभी तक रख रखा है, तो वो बता देंगे? हाँ भेज दो यार, बता देंगे, क्यों नहीं बताएंगे। सर मेरे पास भी मैं मेल ग्रुप आया है पे। ऐसा ही, ग्रेट शिप करके। हाँ सही है, तो मेल आया तो भैया प्रिपरेशन कर लो अच्छी तरीके से। यस सर, उसमें भी ऐसी टाइमिंग है, आराम है। टाइम नहीं दिया उन्होंने कुछ, 18 तारीख के पहले करना है। हाँ आप तो तो 18 एग्जाम तारीख देना है को भाई। डिसाइड कर लो। तू कहाँ से दे रहा एग्जाम शिवम, घर से अपने? दिल्ली में हूँ सर। दो वहीं से मेट्रो बढ़िया है। बंद हो गई अब तो। मेट्रो चल रही है कि नहीं चल रही है? नहीं बंद चल है। रही सर, आज से, कल से बंद हो गई। अरे सर चल रही है, मेरे पापा मेट्रो में ही है, पर मतलब अच्छा, जो काम करने वाले लोग हैं वही जा सकते हैं बस, ऐसे कोई भी नहीं जा सकता फालतू में, आईडी दिखानी पड़ेगी। चलो फिर ठीक है, चलो सर अच्छा। प्रिंस का कॉल आ रहा है, क्या करें, उठाएं या छोड़ दें हम? किसका फोन आ रहा है? प्रिंस का। अरे तुम छोड़ो यार, तुम क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? वो तो आपको ऐसे ही पहले पहले तो हमको करता है, उसके बाद आपको करता है ना वो। आज उल्टा कर दिया उसने, पहले हमको कर दिया, बाद में तुम्हें कर रहा है। अब तुम रहने तो मत उठाओ, तुम बोल देना हम क्लास में, हम बाद में बात करेंगे। कोई बैच बच्चा है क्या? हाँ ये बैच का यार, वो आया था, वो केवल इस चक्कर में है कि अब अगर ग्रेडिंग एग्जाम आया तो हमारा स्पॉन्सरशिप क्लियर करवा दो, इसके चक्कर में वो फोन कर रहा है बस। सर ये क्वेश्चन मैंने भेज दिया, देख लीजिए ग्रुप पे। हाँ देखता हूँ मैं। बाकी सब लोग जरा ये क्वेश्चन करो यार, 1 से लेकर के 10 तक। सर इस एग्जाम के लिए क्या क्या पढ़ लूं, मतलब रिवाइज क्या क्या कर लूं? पहले तो ये 10 करो, उसके और बाद सर ये यस सर। पहला क्वेश्चन था, जबकि ग्रेट में जो एग्जाम था ये पहला क्वेश्चन था। मैं देख रहा हूँ, तुम लोग तब तक ये करो जरा। ठीक है सर। डन सर। ठीक है यार, किसी में डाउट है? आंसर्स देख लो एक बार। सर ये दूसरा नहीं आया। ठीक है, दूसरा नहीं आया। सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर, 7 नंबर। रुको रुको, एक तो दूसरा हो गया अपना, और एक हो गया 7 नंबर। किसी ने 5 भी मैसेज कह भी रहा है किया है। हमें। 5 भी, 6 भी। ठीक है, 5 और 6 भी हो गया। चलो 3-4 हो गए अपने पास। देखो सेकंड नंबर में तो क्या है, रिमोट में हमने क्या किया, पहले वाले आर और ई को चेंज नहीं किया, बाद वाले ई और टी को चेंज। अच्छा अब देखना पड़ेगा किसको किसको चेंज किया, किसको किसको नहीं किया। मैंने यहाँ पे क्या किया, ओटी को उठा करके इधर रख दिया और ईएम को उठा करके इधर रख दिया, ऐसा किया है। देखो ये वाला जो ओटी था, ये इसको मैंने यहां डाल दिया, और ये वाला जो ईएम था इसको उठा करके मैंने यहां डाल दिया। तो अब जब यहाँ पे करोगे तो आईसी को इधर डाल दो, एनआई को इधर डाल दो, पिकनिक आ जाना चाहिए वहां पे पिकनिक सेकंड तो वाले में। होगा। ठीक है ना? यस सर वैसे ये लॉजिक से भी लग ही रहा था पिकनिक की, और को कुछ बनना नहीं। हाँ नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता ना कि कभी अजीब सा ही आंसर बन रहा है। जैसे ऊपर वाले में देखो, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई ढंग की चीज बन के आ रही हो यहाँ पे। अब अगर मान लो ये 4 चीजें बेढंगी दे रखी है और एक चीज को रखी, तो तुम लॉजिकली उसमें फिर गड़बड़ कर दोगे। सर एक बार 4th भी देख लेना। 4th वाला भी देख लेते हैं एक बार, एक सर सेकंड तो रुको यार। एग्जाम्पल बनेगा।
फोर्थ वाला क्या है, एग्जाम्पल है? हाँ आंसर। अच्छा, मुझे लगा एग्जाम्पल में था ये कुछ। ट्राइंगल को देखते हैं जरा। टी के बाद एस टी, टी के पहले वाला एस, आर के पहले वाला क्यू, आई के यार ये तो सब प्रीसीडिंग नंबर का है भाई, ये तो सब प्रीसीडिंग नंबर का है ना। मतलब एस, अब अगर उल्टा देखोगे कि कोड से हम वर्ड पे जा रहे होंगे तो एस टी क्यू आर एच आई जेड ए, तो ऐसे जा रहे होंगे। कोड से आगे जाओगे तो डी DE। डब्ल्यू एक्स जेड ए, बस आगे जाने की जरूरत ही नहीं सर, बस हो गया। एक ही है ई वाला। हाँ ठीक है सर, समझ गया। नहीं अच्छा, इसके बाद फिफ्थ वाला क्या है? इन अ सर्टेन लैंग्वेज ग्रास्प इज कोडेड एज BMVNK। अब मुझे लग रहा है यहाँ पे भी गैप वाला ही सिस्टम होगा जहां तक मेरा आइडिया है। बस तीन प्लस का 4 है सर, 4 का गैप है ना। मतलब हाँ चौथे पे आ जा रहा है। हाँ, मतलब बी के बाद जाओगे तो बी के बाद CDEF के बाद G आ गया, 4 लेटर बीच में है, उसके बाद G आ जाता है। ऐसे M के बाद Q के बाद R आ गया, 4 लेटर का गैप है। तो ऐसे यहां से जाओगे तो C के बाद 4 लेटर का गैप देखो क्या होगा, DEF X। हाँ ठीक है, तो अब H वाला मुझे लग रहा है एक ही है। वेरी गुड, ये तो एक से ही आ गया ना सीधा सीधा। कोडिंग तो तुम्हें पता चली गई कि B से 4 लेटर आगे जाना है, यहाँ से C से 4 लेटर आगे चले जाओ, तो बस सीधा सीधा तुम्हें B मिल जाएगा। एक से ही मिल गया क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन तो वैसे ही निकल गए बाहर। 6 में जाओ, उसने क्या बोला, मशीन को हम लोगों ने ऐसा कुछ लिखा हुआ है LBBIHOD, तो इसको फिर से मैं वैसे लिख करके देखना पड़ेगा। L के बाद M आ रहा है, B के पहले A आ रहा है। हाँ ठीक है, अब ये मुझे ऐसा लग रहा है अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है। अब हम यहाँ पे कोड से वर्ड पे जा रहे हैं, वर्ड से कोड पे नहीं जा रहे, कोड से वर्ड पे जा रहे हैं क्योंकि हमें डिकोडिंग करनी है ना, तो हम कोड से वर्ड पे जाएंगे। तो हमारा कोड क्या लिखा हुआ था? कोड लिखा हुआ था BMVNK, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ग्रास। कौन सा देख रहे हैं, 5वां देख रहे हैं क्या? नहीं 5वां तो हमें कर लिया था ना, अरे सॉरी यार, ये मैं क्यों देख रहा हूँ, 5वां हो गया। 6 वाला देख रहे थे हम, सॉरी 6 वाला देख रहे हैं। तो 6 वाले में कोड क्या दिया हुआ है? LBBIHOD, और इधर लिखा है मशीन। सो L के बाद वाला है यहाँ पे M, तो ऐसे यहाँ पे ये भी लिख दो, क्या ये SLT, एक आगे जा रहा फिर एक पीछे आ जा रहा। MFNB, तो ये आगे जाएगा पहले तो ST, L के पहले आएगा तो K, TK वाला देखो कोई है? B दिख रहा है। हाँ सर B। बस, बाकी करने की जरूरत ही नहीं है, कर लो फिर भी तो तुम्हें आंसर तो मिल ही जाएगा। मेथड पता चल गया ना तुम्हें कि एक आगे जा रहा है एक पीछे जा रहा है। यहाँ पे +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1 एंड सो ऑन। और कौन सा था? 7th वाला। 7th वाले में मुझे लग रहा है कि इवन वालों को कांस्टेंट रखा है और ऑड वालों को एक एक आगे लेकर के जा रहे हैं। देखो जरा, पोर्सलिन है तो पोर्सलिन को हम लोगों ने क्या किया, P के बाद वाला Q है, O को कांस्टेंट रखा है, R के बाद वाला S है, C को कांस्टेंट रखा है, E के बाद वाला F है एंड सो ऑन। तो ऑड और इवन वालों को फिक्स कर दिया, ऑड वालों को एक एक लेटर आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन ये आंसर मुझे मैच होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्यों ऐसा? रुको जरा एक बार 7th वाला भी लिखते मैन ऑफ हैं। डीज भी तो है ऑप्शन। हाँ लेकिन इसने आंसर तो B दिया हुआ है ना, QOSCFLBJO। देख लेना तो यार पहले, कोडिंग पता चला हमने कुछ और ही कर दी हो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे। PORCELABJO,
IN, नहीं कुछ तो चेंज हुई है। OCL तक तो ठीक चल रहा था, फिर यहाँ J और O में कुछ गलत हो गया, कुछ अलग जे हो गया। के पीछे आ गया, हाँ, और O के बाद में पीछे ही है सर, ओके पहले एन। पहले जरा ऑड वालों को देखते हैं, ऑड वालों में क्या चल रहा है, पहले ऑड वालों को देखते हैं। तो PQ हम यहां से आ रहे हैं ना, तो -1 चल रहा है एक्चुअली, इसमें चल रहा है -1, यहाँ पे चल रहा है -1, यहाँ पे चल रहा है -1, और इधर -1, इन सब में तो -1 चल रहा है। तो जब हम इसको लिखने जाएंगे, ये अपने पास क्या था, QOSC FL BJO, तो Q पे -1 करोगे तो, नहीं सॉरी यार, ये मैंने फिर वही लिख दिया, शिट, मुझे इसको करना है ना, तो मैं इसको लिख देता हूं, BKMOUSPP। तो B के पहले वाला आ गया A, और M के पहले वाला क्या आ जाएगा, L, और यहाँ पे U के पहले क्या आ जाएगा, टी। O। तो यहाँ देखो ये क्या आ रहा है, LALTO, ऐसा आना चाहिए। ये सारा मैंने ठीक लिखा हुआ ना, हाँ ठीक है। अब इधर इसने O की जगह पर O ही लिखा हुआ है, C की जगह पर C लिखा है, L की जगह पर L लिखा है, और J से पहले I आ गया है। तो यहाँ पे हम कुछ गड़बड़ किया लगता है सर। मुझे लग रहा है इसने कोडिंग में कुछ गड़बड़, लिख के देखिए पहले, नहीं लिख misprint करके होगा। देखेंगे तो श्योरली नन ऑफ दीज आने वाला है, लिख करके देखेंगे तो श्योरली नन ऑफ दीज आने वाला है, वो तो मुझे पता है। हाँ, इसने एक्चुअली क्वेश्चन लिखने में गड़बड़ किया, मैं देख रहा हूँ, एक सेकंड, इसका आंसर देख रहा हूं मैं। तो आंसर में दिख रहा है हाँ, आंसर के हिसाब से इसने गड़बड़ लिखा है यार। यहाँ पे इसने क्या किया है कि ये जो है ना, ये जो कोडिंग है ना, इसमें जो ये आंसर सॉल्यूशन में बता रहा है, सॉल्यूशन के हिसाब से क्या हो रहा है कि J और I चेंज नहीं होना चाहिए था, J और I चेंज नहीं होना चाहिए था, सेम रहना चाहिए था, J और J ही रहना चाहिए था। तो अगर हम उसके हिसाब से लिखते तो यहाँ पे क्या आता, या तो वो ये कोड कुछ और करता, यहाँ से कुछ और, जैसे अगर हम इस कोड के दोनों के कोडिंग में नंबरिंग भी अलग अलग है, हाँ, एक 8 है और एक 9 है। दोनों के कोडिंग में नंबरिंग भी अलग अलग है। हाँ, ये क्वेश्चन एक्चुअली उसने गलत लिख दिया है, ये क्वेश्चन उसने, इसको कट कर दो यार, ये रॉन्ग है ये वाला क्वेश्चन। मतलब हम लोगों ने जो कोडिंग बनाई है, जो हम लोगों ने डिकोड किया वो तो सही है, उसके सॉल्यूशन में दिख रहा है कि डिकोडिंग हमने सही करी है, लेकिन उसने यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ये कोड जो लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है उसने। सो हमें उसको देखना ही नहीं चाहिए, ये वाला गलत है। लेकिन चलो समझ में तो आ रहा है ना तुम्हें कि कैसे करना है ये चीज। हाँ ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो इसने क्या कहते हैं, धीरज ने भी एक क्वेश्चन वहां पे पोस्ट किया है, अगर तुम लोगों ने में से किसी ने देखा होगा तो। कंक्लूजन टू डी होगा, बी सर, बी होगा, बी सर ऑप्शन डी होगा, दोनों सही है ना? दोनों सही नहीं है बेटा, दोनों कहां से सही होगा, दोनों सर एक सेकंड हम बता रहे हैं, इसका क्वेश्चन का स्टेटमेंट कह रहा है, मतलब जो आर जो वो पी से छोटा है और पी जो है एस के बराबर है और एस डज नॉट इक्वल टू टी है। हाँ, एक एक करके देखते हैं। वो बोल रहा है कि P इक्वल टू एस है, ये जो चीज बता रही है क्या बोली, P इक्वल टू एस है, क्योंकि ये क्या है, ये इक्वल टू का सिंबल है, और S के बीच में ये लगाया है, तो S जो है दैट इज नॉट इक्वल टू टी, नॉट इक्वल टू, और P क्या है, P इज लेस देन R, तो P इज लेस देन R। एक्चुअल में ये है, दिस इज एक्चुअल, कि P S के इक्वल है, S P के इक्वल नहीं है, और P R से छोटा है। अब उसने कंक्लूजन लगाया कि S परसेंटेज का साइन क्या बताता है, ग्रेटर देन, S ग्रेटर देन R,
तो एस ग्रेटर देन आर तो वैसे भी नहीं हो सकता ना यार, क्योंकि पी और एस इक्वल है और पी अगर आर से छोटा है तो एस भी आर से छोटा होगा, तो एस ग्रेटर देन आर तो हो ही नहीं सकता, तो ये वाला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। अब दूसरा क्या है, पी एट टी, एट क्या है, पी नॉट इक्वल टू टी, तो एस नॉट इक्वल टू टी है तो डेफिनेटली पी नॉट इक्वल टू टी होगा, बस ओनली कंक्लूजन 2 is true। ऐसे करना था सर, मुझे तो समझ ही नहीं आया था ये, इसलिए भेजा। रोशन समझ में आया? यस सर। सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेता अगर ले पाओ तो। कैमरा ऑन था ना, कैमरा ऑन था, 2-3 का लिया है, और भी क्वेश्चन है मेरे पास 2-3, मैं ग्रुप पे भेज दूंगा। हाँ मैंने लास्ट मेरे पास भी कुछ क्वेश्चन है बनाई थी, मैंने लास्ट ईयर का एक वीडियो बनाया था, वो वाला देख लेना, ग्रेट ईस्टर्न का, मतलब यूट्यूब, अभी मैं वैसे शेयर भी कर दूंगा, ऐप पे भी डाल दूंगा, तो वो वाला एक बार देख लेना। उसमें जो बच्चों ने जैसा जैसा पेपर दिया था और उनके इंटरव्यू में जो भी कुछ पूछा गया था वो मैंने उसमें बताया, तो वो एक बार चाहो तो देख लेना, थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। सर मेरा इंटरव्यू पता है क्यों नहीं निकला था? क्यों नहीं? मुझसे क्वेश्चन पूछा पहले फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मैंने वो बता दिया, फिर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री बता दिया, फिर मैंने गलती से बीच में 4 डिग्री बोल दिया था, फिर उसने पूछा 4 डिग्री क्या होता है, फिर मैंने बोला सर ये रिलेटिव डेंसिटी वगैरह कुछ होती है, फिर वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने लगा और मुझे वो आ नहीं रहे थे। अच्छा वहीं फंस गया, फिर मैं अपने से ही मतलब फंस गया 4 डिग्री बोल के। अच्छा, वो डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है ना, 4 डिग्री डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है, उसका रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ये सारी चीज देखो, इसीलिए मैं बोलता हूँ ये सब पूछने लग गया सर वो। आदित्य तुम्हारा ये अनम्यूट हो गया था भाई, अटेंडेंस चालू हो गई थी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब मैं उस दिन इंटरव्यू के टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा था, अभी फिर से बता देता हूँ, जब भी इंटरव्यू में कुछ बोलने जाओगे तो एक चीज याद रखना कि मुंह से जो चीज निकलेगी उसके बारे में बहुत थॉरो नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपने अपनी हॉबीज के बारे में भी कुछ बताया जो एक ऐसी इंटरेस्टिंग हॉबी है, मतलब जनरली इंटरव्यूअर को ऐसे ही फंसाया जाता है, कई बार लोग सोचते हैं कि इंटरव्यूअर हमें फंसा रहा है, आप इंटरव्यूअर को फंसा सकते हो। कैसे फंसा सकते हो? आप अपनी हॉबीज पे फोकस करो पहले। हॉबीज एक ऐसा सेक्शन होता है जहां पे वो फंसने का चांस होता है, या हॉबीज के अलावा आपका जो फैमिली बैकग्राउंड होता है वो ऐसा सेक्शन होता है जहां पे वो आपको फंसाने की कोशिश करता है, बट आप उसको फंसा सकते हो। अब फंसाने का मतलब क्या है कि आप उसको कुछ ऐसी चीजें बोलो जिससे इंटरव्यूअर इंटाइस होकर के आपसे क्वेश्चन पूछने शुरू कर दे, और वो आपका बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, ऐसा फील्ड हो कि वो आपसे पूछे और आप धड़ाधड़ आंसर बताते जाओ, ऐसा फील्ड होना चाहिए। और उसमें कुछ हमेशा इंटरेस्टिंग टॉपिक होते ही हैं। अब जैसे जनरली इंटरव्यूअर कहां से पे तुम्हें फंसाएगा, मतलब अगर मैं इंटरव्यूअर हूं ना तो मैं वाई मर्चेंट नेवी वाले क्वेश्चन में तो एकदम चिथड़े उड़ा सकता हूं तुम सबके, कि अगर मैंने ये पूछ लिया ना वाई मर्चेंट नेवी, तो इसका कोई भी आंसर देगा मैं उसका एक काउंटर क्वेश्चन जनरेट कर ही दूंगा हमेशा। हालांकि वाई मर्चेंट नेवी का क्वेश्चन जो पूछा जाता है इससे कभी किसी को जज नहीं किया जाता। वाई मर्चेंट नेवी वाला क्वेश्चन उसको भी पता रहता है, इंटरव्यूअर को भी सब पता रहता है कि क्यों ज्वाइन कर रहा है, क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा है। वो तो बस केवल घुमाने के लिए वाई मर्चेंट नेवी पूछते हैं कि कहीं बहुत ही कच्चा खिलाड़ी तो नहीं है ये। और अगर वाई मर्चेंट नेवी तुमने सफिशिएंटली ठीक आंसर दे दिया तो तुम्हें वाई मर्चेंट नेवी पे ज्यादा नहीं फंसाएंगे। वो तुम्हें किस पे फंसा सकते हैं कि तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, तो तुम्हारा मर्चेंट नेवी का बैकग्राउंड कभी रहा नहीं है तो तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हारे फादर का जो ऑक्यूपेशन है तुम उसको क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो, तुम दूसरा कोई ऑक्यूपेशन क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो। इस पे तुम्हें घुमाते रहेंगे, तुम इस पे आराम से उनको रिप्लाई करते रहो। हॉबीज एक ऐसा सेक्शन होता है जहां पे वो तुम्हें फंसाने के लिए पूछ सकता है कि अच्छा तुम्हारी ये हॉबी है, चलो ठीक है बताओ जरा इसके बारे में। तो अब जैसे सपोज मुझे बहुत इंटरेस्ट है कि मैं बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट्स देखते रहता हूँ, अगर यूएफसी की फाइट हो रही होगी तो मैं जरूर देखता हूँ। अब सपोज अगर मैं इंटरव्यूअर हूँ और किसी ने मेरे सामने बोल दिया कि मेरी हॉबी है किक बॉक्सिंग, या मेरी हॉबी या कुछ भी ऐसा डाल दिया मार्शल आर्ट, तो फिर मैं क्या करूंगा कि मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने चालू कर दूंगा कि कौन सी मार्शल आर्ट जानते हो, कौन सी किक बॉक्सिंग जानते हो, कौन से तरह के पंचेस होते हैं ये बताओ जरा। या अगर वर्कआउट से रिलेटेड तुमने बोल दिया, तो आजकल फिटनेस फ्रीक बहुत सारे आ रहे हैं, तो वो अब आप सामने देखो कि इंटरव्यूअर अगर आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि हाँ यार वो भी वर्कआउट करता होगा,
तो आप उसमें वर्कआउट जरूर डाल दो और वर्कआउट प्रिपेयर करके जाओ। बहुत लोग क्रिकेट देखते हैं, आप अपनी हॉबी क्रिकेट डालोगे तो क्रिकेट के बारे में अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाओ कि वो आपसे जैसे ही पूछे और आप फटाफट क्वेश्चन का जवाब उसको देते जाओ। तो जब आप ये काम करोगे ना तो अपने आप ही मतलब आप अपने मार्क्स बढ़ा लोगे। अब जैसे देखो अभी जो एग्जांपल दिया उसने बोला कि मैंने 4 डिग्री बोल दिया था, अगर वो 4 डिग्री सपोज करो तुम्हें अच्छी तरीके से आता होता तो यही चीज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बन जाती। तो सर 4-5 क्वेश्चन तो मेरे निकल जाते। हाँ वही मैं बोला ना, यही चीज तुम्हारे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बन जाती। क्यों? क्योंकि तुम बोलते कि सर वो 4 डिग्री पे उसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है, उससे पहले कम होने लगती है और उसके बाद भी कम होने लगती है। वो पूछता है ऐसा क्यों होता है। अगर बाई चांस वो ये पूछ लेता कि ऐसा क्यों होता है तो तुम बता देते कि यहाँ पे एक केमिकल फिनोमेना होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसकी वजह से ऐसा होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने लगती है। तो अगर तुम इसको एक्सप्लेन करते जाते तो तीनों चारों क्वेश्चन तुम्हारे लिए एकदम वरदान साबित हो गए होते वहां पे। लेकिन गलती से तुमने कुछ बोला और उसके बारे में तुम्हें पता नहीं था, तो वही तुम्हारे लिए वरदान की बजाय शाप बन गए वहां पे क्लास में हाँ जाकर। सर, अपनी गलती है। इसमें मैं तुम लोगों को अभी इस पे भी ट्रेन करूंगा, कुछ मॉक इंटरव्यूज रखूंगा यहाँ पे तुम ही लोगों के, तो आपस के ही इंटरव्यूज से तुम लोग काफी कुछ सीखोगे। ठीक है, अब हम लोग चल रहे हैं नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग में हम क्या बोल रहे हैं? इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ईदर न्यूमेरिकल कोड वैल्यूज असाइन्ड टू वर्ड, जो अभी तुम धीरज बोल रहे थे, न्यूमेरिकल कोड वैल्यूज आर असाइन्ड टू अ वर्ड, और अल्फाबेटिकल कोड वैल्यूज आर असाइन्ड टू अ नंबर। या तो अल्फाबेट्स को नंबर दिए जाएंगे या नंबर को अल्फाबेट्स दिए जाएंगे। ठीक है, वो तुम्हें चेक करना पड़ेगा। अब जैसे हम देख रहे हैं कि व्हेन न्यूमेरिकल वैल्यूज आर असाइन्ड टू अ वर्ड, न्यूमेरिकल वैल्यू हमने वर्ड को असाइन कर दी है। जैसे इफ इन अ सर्टेन कोड सिस्टर इज कोडेड एज 535301, तो उसने लिखा हुआ सिस्टर और सिस्टर के साथ में क्या लिखा? 535301। अब वो पूछ रहा है कि अच्छा अंकल के लिए उसने एक और कोड बना लिया, अंकल का कोड उसने लिखा हुआ है 84670 एंड बॉय का कोड है 129, तो सन का कोड क्या होगा? तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया सिस्टर। सिस्टर में हमें एस का कोड तो मिल ही चुका है कि 2 बार एस है तो 2 बार ये 5 है। ठीक है, और आई और टी दोनों को ही हम 3 से डिनोट कर रहे हैं। ई के लिए 0 है, आर के लिए 1 है। ठीक है, अंकल में अगर हम जाएंगे तो अंकल में भी हमें दिखाई पड़ रहा है कि ई के लिए उसने 0 ही यूज किया है, तो ई का तो 0 यूज हो चुका है। ठीक है, और यूएनसीएल के लिए उसने जो नंबर असाइन किए थे वो हमें यहाँ पे मिल गए। ओके, और बॉय के लिए उसने देखा तो बॉय में BOY के लिए जो हमें साइन किया था वो मिल गया। अब तुम्हें यहाँ से बस ये देखना है SON के लिए क्या आ रहा है। एस के लिए हमारे पास क्या आ रहा है? एस के लिए आ रहा है हमारे पास 5, ओ के लिए आ रहा है हमारे पास 2, एन के लिए आ रहा है हमारे पास 4। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि अभी बिल्कुल सिंपल सी कोडिंग हो गई है। एक एक लेटर को कुछ कुछ नंबर दे दिए गए थे, वो हमने यहाँ पे रख के चेक भी कर लिए कि क्रॉस चेक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और वहां से हमें पता चल गया। तो यहाँ से क्लियरली हमें पता चल जाता है कि 524 जो होगा वो सन का कोड बन जाएगा। बस तुम्हें एक बार ये लिखना पड़ेगा, लिखोगे तो तुम्हें फटाफट पता चल जाएगा। क्लियर है ये? यस सर। अब ऐसे गिव का उसने कोड बना दिया 5137, गिव का बना दिया 5137। ठीक है, और बैट का उसने बना दिया 924। मतलब कोई भी लेटर मैच नहीं कर रहा और सबको एक एक अलग अलग नंबर दे दिया, और वो तुमसे गेट का पूछ रहा है। तो गेट का पूछ रहा है तो तुम यहां से देखो 5247, 5247 कहां पे दिख रहा है? 5247। तो यहां से हमने ऐसा बना लिया। इस तरीके की कोडिंग हो सकती है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है, लेकिन तुम्हारे केस में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोडिंग नहीं आएगी, सिंपल ही आएगी जो तुम आराम से डिकोड कर पाओ। ठीक है, सर मैंने ये लिखा था, ये भेजा है मैंने। क्या भेजा तुमने? सर जो अपोजिट लेटर वाले होते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, याद करने का तरीका। हाँ वो अभी मैं शेयर कर दूंगा इस पे। हाँ यार, क्या पूछ रहे हो? एंग्लो ईस्टर्न के इंटरव्यू कैसे होते हैं? बेटा इंटरव्यू लगभग सबके एक ही जैसे होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। हर एक इंटरव्यू में ये कुछ क्वेश्चन कॉमन है कि अपना इंट्रोडक्शन दो, वाई मर्चेंट नेवी, एंड अपने फादर का ऑक्यूपेशन क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो, हॉबीज क्या है तुम्हारी, और डिपेंड करता है, कुछ वेराइटी ऑफ क्वेश्चन होते हैं। जैसे कभी कभी अगर वो थोड़ा मैथ्स या फिजिक्स में इंटरेस्टेड होगा तो तुमसे मैथ्स फिजिक्स के क्वेश्चन जरूर पूछेगा। वैसे ये होता है कि मैथ्स फिजिक्स और ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन में क्या पूछाएगा?
ट्रिको के फॉर्मूले, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, जो थोड़े रेयर होते हैं, ये कम ही पूछे जाते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन फिजिक्स से पूछे जाते हैं। फिजिक्स से क्या पूछा जाता है, वो जो मैंने एक स्कॉर्पियो की क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाई थी ना, 90 क्वेश्चन की लिस्ट, वो पूछे जा सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के लॉ पूछ लेगा, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, या तुमसे पूछ लेगा कि फोर्स क्या होता है, कितने तरीके के फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, वर्क पावर एनर्जी के कंसेप्ट पूछ लेगा, या फिर इलेक्ट्रोस्टैट्स पूछ लेगा, मैग्नेट पूछ लेगा। मतलब बेसिक क्वेश्चन जो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो तुमसे पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा तुम्हें ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, आइलैंड कितने हैं, सबसे छोटा आइलैंड कौन सा है, सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, कितने ओशियंस हैं, कौन से कनाल हैं, 2-3 कनाल के नाम बता दो। तो इस तरीके के क्वेश्चन हैं जो तुमसे पूछे जा सकते हैं। और सर अगर समझो कि मुझे 2-3 आंसर पता नहीं हो, तो फिर वहीं पे फेल हो जाते हैं, मतलब फिर मौका नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको सपोज वो काफी सारे क्वेश्चन पूछ रहा है और आपको उसमें से 2-3 आंसर नहीं पता है, देन इट इज नॉट अ बिग डील। हाँ, लेकिन अगर तुम ऐसा सोच के जाओ कि अगर तुम किसी एक लॉट में गए हो, सपोज वो 10 स्टूडेंट्स का लॉट, और 10 स्टूडेंट्स लॉट में बाकी 8-9 बच्चों ने तुमसे अच्छे आंसर्स बताए हैं, सारे के सारे आंसर कर दिए हैं, तो डेफिनेटली फिर तुम्हें सेकंड प्रायोरिटी पे डालेगा। लेकिन अगर ऐसा है कि बाकी सारे बच्चे भी इसी तरीके के जो सारे क्वेश्चंस नहीं बता पाए हैं, तो फिर तुम्हारी प्रायोरिटी आगे रहेगी। ठीक है सर। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि नंबर से कोड पे आ जाए, कोड से नंबर पे आ जाए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। मतलब नंबर से अल्फाबेट पे आ जाए, अल्फाबेट से नंबर पे आ जाए।